हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो हेडिंग चिपकाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, सम पर्टिकुलर एंगल्स। अब आप में से जितने हैं जिन्हें ये नहीं मालूम कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप जाके लेक्चर 1 देखें और तब आपको समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। देन ये लेक्चर आप देखें। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने ये पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे उनको हम कैलकुलेट करते हैं। ये सारी बातें अभी तक हमने पढ़ी थी जो पुराने लेक्चर में, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें ये जो थीटा था वो कोई जनरल एक्यूट एंगल था। ये कुछ भी हो सकता है, ये इस एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। जैसे पर्टिकुलर एंगल्स कौन से, जैसे हो गए हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इन सब के लिए अब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा की जगह पे साइन 0, साइन 30, साइन 45 ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, जैसे मैं बात करूं टी रेशियोज, पहले कुछ जनरल हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लेते हैं। टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो बात आती है, इसको हम लोग किस मेथड से पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड से पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड से पहले हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। बाकी मैं वो एक टेबल होती है, मैं वो बता दूंगा, आपको याद भी हो जाएगी। लेकिन आप लोग ये जानिए, ये जो टेबल बनी थी वो जो आपने अपनी बुक्स में देखी होंगी, टेक्स्ट बुक्स में वगैरह में, तो ये बुक कहाँ, ये मतलब टेबल कहाँ से आई, ये वैल्यूज़ कैसे डिस्क्राइब की गई, पहले बार हम वो बात समझते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले तो टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री, हम टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। लेकिन इस बात ध्यान हमें ये रखना है कि हमें 45 डिग्री, अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ पर 90 डिग्री लेते थे, ए बी एंड सी। यहाँ पर हम लोग लेते थे 90 डिग्री, यहाँ लेते थे जनरल थीटा। तो अब हमें थीटा की जगह क्या पे लेना है, एक इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल लेना है, पर्टिकुलर एंगल लेना है, कितना, 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देना है क्या, 45 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं, लेट ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच, जिसमें हमने क्या ले लिया, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री। तो सो देन अगर A 45 डिग्री है तो C भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए, सिंस अगर एंगल A और एंगल C हमारे दोनों 45 डिग्री हैं, इट मीन्स हम कह सकते हैं जो एंगल A के सामने की साइड है दैट इज अवर BC, और जो एंगल C के सामने की साइड है ये भी हमारा 45 डिग्री दैट इज हमारा AB। ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स हमेशा इक्वल होती है। तो इसमें हम लिख देंगे क्या, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इन्हीं को हम BC बराबर जो AB है, इसको मैं कुछ लेट कर ले रहा हूँ A, मैंने उसे लेट कर लिया A। अगर ये A होगा तो ये भी हमारा A है। तो अब बच गई हमारी क्या, ये लॉन्गेस्ट साइड, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल लें, बाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है वो रिमेन टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो बची हुई भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होगा। तो दैट इज BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देन AC स्क्वायर तो हमें कैलकुलेट करना है, BC की वैल्यू हो गई A, इसकी भी A, तो दैट इज अवर 2A स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, 2A स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर।
अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू रूट ऑफ 2a², ए सी इक्वल टू रूट 2 ऑफ ए। ये हमारा हाइपोटेनियस कैलकुलेट हो गया। ये हमारा क्या है, ये है हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, अब मैं क्या निकालने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे होते क्या हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, टी रेशियोज निकालने हैं हमें 45 डिग्री के। तो पहला होता है हमारा साइन थीटा, तो थीटा की जगह 45। अब चाहे ये वाला साइन थीटा आप पकड़ लो या ये वाला पकड़ लो, दोनों ही 45 है, तो हम इसको लेकर चलते हैं, या आप इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं बात। ये हमारा कितना हो गया, रूट 2 ऑफ ए हो गया। ठीक है, अब साइन होता है क्या, आप अगर ये वाला आप ले रहे हो, ठीक है, मैंने ये वाला पकड़ लिया। ठीक है, अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, चाहे आप ये पकड़ो या ये, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर वाला ये लेकर चल रहा हूँ, तो ये हो गया क्या, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन ए सी की वैल्यू रूट 2 ऑफ ए से ए कट गया 1/√2। ये हमारा साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। कॉस 45 निकाल देते हैं जरा, ये होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हुआ, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू हो गई ये, और रूट 2 ऑफ ए से ए फिर से कैंसिल, 1/√2। ये भी हमारी 1/√2। चलिए tan 45 देखते हैं। tan 45 ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको करते हैं, परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये वाला 45 पकड़ा, चाहिए ये वाला पकड़ी, दोनों ही ये है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, बी सी, और हमारा बेस कितना हो गया, ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी, तो ए अपॉन ए कट गया, इसकी वैल्यू होती है 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें इसके बाद कॉट, सेक और कॉसेक, तो चाहे तो आप उस मेथड से करिए, वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए कॉट 45 क्या होता है, 1/tan 45। अब tan की वैल्यू 1 है तो ये भी 1। इसके बाद सेक 45, सेक 45 1/cos 45, ये पढ़ा है मैंने। 1/cos 45 की वैल्यू, अगर cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो sec 45 की वैल्यू √2। cosec 45, cosec 45 मतलब 1/sin 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो cosec 45 1/sin, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √2। इस तरीके से हमारे 45 के सारी वैल्यूज टी रेशियोज आ गए हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे 60 डिग्री पर चलते हैं, देन फिर 30 डिग्री पर। ठीक है, हटा दूं, हटा देता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। और 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम राइट एंगल नहीं बनाएंगे। हमें 60 डिग्री किस एंगल, किस ट्रायंगल में मिलता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो हम इसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ दे देते हैं ए बी सी। तो क्या करेंगे, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ equilateral triangle in which एंगल A, एंगल B और एंगल C सब क्या है, 60 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है एक काम, हम करेंगे क्या, हम इस पर से डालेंगे इस पर एक परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि याद हो तो मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री हम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। जैसे हमने इससे परपेंडिकुलर डाला तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में बदल गया। अभी तक हमें पता था ये कितना है, 60 डिग्री, ये भी कितना है 60 डिग्री, और ये पूरा 60 डिग्री। तो अब ये कितना बचा, परपेंडिकुलर डाला है तो ये सब बाइसेक्ट करेगा। हाँ एक बात बता दूं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं
वो हमेशा अपोजिट साइड की मिड पॉइंट पर गिरता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो एज अ मीडियन ट्रीट होता है। तो ये मीडियन भी हमारी और ये परपेंडिकुलर भी है हमारा। अगर हम मान लें इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड हम इसकी मान लें कितनी a, तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, या एक काम करिए ईच साइड आप 2a लेकर चलिए, इससे भी क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए अच्छा a ही रहने दें, तो ये भी है, तो ये कितना हो जाएगा a/2 पूरा हमारा ये कितना था a, ठीक है। इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारी सारी साइड a थी, तो ये भी a थी। अब ये मिड पॉइंट पर जाके मीट कर रहा है परपेंडिकुलर, तो ये मिड पॉइंट पर है, इसलिए ये हमारा मिड पॉइंट है D, इसलिए ये जो BC होगा ये हाफ बाइसेक्ट हो जाएगा, तो हाफ कितना हो जाएगा a का a/2 और a/2। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। जब AD को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, BC पर, देन हमें पता चल गया कि जो BD होगा वही हमारा CD होगा, दोनों कितना हो जाएगा a/2, ठीक है। अब इतनी बात तो हमने कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ये पकड़ें, कौन सा, इन ट्रायंगल ADB, तो हमें ये कह सकते हो 60 के सामने ये परपेंडिकुलर है 60 का, तो ये 60 का जो ये परपेंडिकुलर है ये हमें नहीं पता, हमें पहले इस परपेंडिकुलर को निकालना पड़ेगा। तो क्या करें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है वो रिमेन साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो बची कौन, BD। ऐसा नहीं है कि मैंने ये वाला ट्रायंगल पकड़ा, आप ये वाला ही पकड़ सकते हो, मैंने ये वाला लेकर चला हुआ है, ठीक है। ये भी 60 डिग्री है, अगर बात करें तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये हो गया आपका BD², और ये हो गया हमारा AD। एक काम करता हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। AC² हमारा कितना है A, AD कितना है AD, फाइंड आउट करना है मेरे को, ठीक है। अब BD की बात देखिए, BD हमारा कितना है a/2, कितना हो जाएगा a/2। याद है मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ कहा था 2a और a ले लीजिए, वो बस सिर्फ इसलिए कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। बाद बाकी अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होती है यहाँ पर LCM वगैरह लेने में, तो आप इसे इस पूरे इक्विलेटरल की तीनों साइड 2a लीजिए, तब इसको ऐसे करेंगे तो a आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर वाला एक केस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा a² AD का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a²/4, a का स्क्वायर a² और 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान से रखिए, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, a² ऑलरेडी ये इधर आया, तो a²/4 और ये हो गया AD²। अब ध्यान से रखिए, AD² की वैल्यू, इसको मैं LCM ले लूँ 4, ये हो जाएगा 4a² माइनस a², तो हो गया क्या 3a²/4, ये आ गया AD² की वैल्यू। तो हमारा AD कितना हो गया, AD हो जाएगा होल रूट ऑफ 3a²/4, 3a²/4। तो जरा सा इसको सॉल्व कर लें हम, 3 का रूट होगा नहीं, दैट इज √3, 4 का रूट हो जाएगा 2 और a² का रूट हो गया a, तो हमारा AD कितना आ गया, √3/2 ऑफ a। अब हमें सारे T रेशियोज निकालने हैं, हमें सारे T रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले होता है साइन, तो साइन का 60 हमें चाहिए, साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर 60 है ना, तो इसका परपेंडिकुलर होगा, यानी क्या फॉर्मूला होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका AD, और AD हमारा आया √3/2 ऑफ a, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस कितना AB। हाइपोटेनस कितना हो गया, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ अरे मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, हाइपोटेनस तो AB है, AB, ठीक है, AB या B है, कुछ भी कर लो, AB, ठीक है। तो देखिए जरा, तो ये AD कितना आ गया, अब ये AD की वैल्यू हो गई √3/2 ऑफ a, और ये AB की वैल्यू हो गई a से a
कैंसिल, तो √3/2 sin 60 की वैल्यू √3/2। कभी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए दे सकता है कि प्रूव दैट sin 60 = √3/2। तो आप बिल्कुल ऐसे ही करिए, जो रिक्वायरमेंट है आपको केवल वही वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल कर छोड़ दीजिए, आपको ये भी प्रूव हो जाएगा। अदरवाइज सारे आपसे कहता है sin 60 प्रूव करिए, cos 60 प्रूव करिए, तो पूरा मेथड यही आप लगाएंगे। ठीक है, देखिए जरा cos 60 कितना हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया, इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम अभी, तो बेस हो गया BD और हाइपोटेनियस हो गया AB। तो BD की वैल्यू हो गई A/2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू A से A कैंसिल, तो बचा क्या 1/2। फिर tan 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां परपेंडिकुलर है हमारा क्या BAD, सॉरी AD है हमारा परपेंडिकुलर और बेस है हमारा BD। ठीक है, तो AD हो गया हमारा √3/2 ऑफ A और BD हो गया हमारा A/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो गई √3। अब हमें इसी का उल्टा करना है, जैसे कॉट वगैरह, तो कॉट हमें पता है, cot 60 क्या हो जाएगा 1/tan 60। लेट मी चेक कि ये फ्रेम में आ रहा है या नहीं, नहीं मैं दूसरी जगह बताऊं, हाँ बिल्कुल आ रहा है tan 60, तो ये 1/tan 60 की वैल्यू हो गई √3। ओके, अगर हम बात करें, यहाँ मैं बता देता हूँ अगला। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें tan 60 की बात करें sec 60, तो sec 60 हो जाएगा 1/cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो जैसे नीचे रखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यानी 2। ठीक है, कैसे आया 2, इसकी वैल्यू हो गई 1/2, ये 2 ऊपर चला गया 2। cosec 60 क्या होगा 1/sin 60 और sin 60 की वैल्यू है √3/2, तो ये 1/sin 60 हो जाएगा 2/√3, बिल्कुल ऐसे ही, वही नीचे √3/2 रखेंगे आप, 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3। अब जैसे मान लीजिए इसी में, जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, जल्दी से आप इसे नोट कर लें। ठीक है, अगर हाँ वैसे अगर लेके चलते हैं यहाँ 2a और a, तब क्या होता कि जहां जहां पर ये /2 वाला केस चल रहा है वहां पर सिंपल केस चलता है √3a और नीचे 2a चलता, तो क्या करते a से a कैंसिल हो जाती, तब भी √3/2 ये आंसर आता। तो करके आप देखना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अच्छा क्या चीज़, एक चीज़ और, अभी हमें sin 45 पता हो गया, 60 पता हो गया, अब बचा 30। अब हम 30 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, यहीं पर तो है 30 है, तो क्या करना है आपको, T रेशियोज ऑफ हो गया था ना, बाकी मैं हटा दूँ T रेशियोज ऑफ 30, एक काम करता हूँ मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए T रेशियोज ऑफ 30 क्या होगा, इन ट्राइंगल ADB, वही ट्राइंगल पकड़ लीजिए 30 डिग्री, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंगल A जो है वो 30 डिग्री है, यानी उसको हमने थीटा लेट कर लें, तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया ये, बेस क्या हो गया ये, और हाइपोटेनियस तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो हाइपोटेनियस है। अगर अब मैं कहूँ साइन 30 डिग्री निकालिए, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने, यानी एंगल के सामने, एंगल क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है दैट इज BD, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड AB, तो BD की वैल्यू कितनी हो गई A/2, हाइपोटेनियस हो गया A से A कट गया दैट इज 1/2। अगर हम बात करें cos 30 की वैल्यू, cos 30 क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस की बात करें तो 30 के सामने ये है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, तो बेस हो गया हमारा AD और हाइपोटेनियस हो गया हमारा फिर से अगेन AB लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो ये हो गया √3/2 ऑफ A, और ये A जो मैं बना रहा हूँ समझ रहे हो ना आप, ये 3 के साथ है। ठीक है, अपॉन में AB की वैल्यू कितनी हो गई A से A कैंसिल √3/2। ओके, अब tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या
अपोजिट टू थीटा, थीटा क्या है हमारा एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री सामने परपेंडिकुलर बी डी, और बेस ए डी, क्योंकि वो तो हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट है, ये तो हाइपोटेनियस है, ये वाला बेस हो गया। तो बी डी की वैल्यू हो गई √3/2 ऑफ ए, और एक मिनट सॉरी, बी डी की वैल्यू हो गई a/2 और ए डी की वैल्यू हो गई √3/2 ऑफ ए। तो a/2 से a/2 कैंसिल, तो 1/√3। अब बात बाकी भाई कॉट निकालना है, कॉट 30 पता है क्या होता है 1/tan 30, तो tan 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, tan 30 का रेसिप्रोकल कर दो, 1/√3 है, तो 1/1/√3, तो ये ऊपर गया √3। अगर मुझे sec 30 निकालना है तो sec 30 क्या हो जाएगा 1/cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2/√3। अगर मुझे चाहिए क्या cosec 30, तो ये हो जाएगा 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू अभी निकाली 1/2, तो ये 1/1/2, ये हो जाएगा 2। ओके, तो इस तरह से हमने 30 डिग्री की भी सारी वैल्यूज देख ली। तो हमने 45, 60, 30 की वैल्यूज देख ली। अब देखिए जल्दी से इसे नोट कर ली, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसे हटाते हैं। अब देखिए एक नई चीज आपको बताते हैं, ये इतनी वैल्यूज तो यहाँ निकाल दी। अब इस पर्टिकुलर एंगल्स में 2 एंगल्स और होते हैं, है ना, जो बेसिक लेवल पे मतलब हम लोग पढ़ते हैं। फिर इसके हायर टर्म वाले एंगल्स तो हम और भी बताएंगे। हमने पढ़ा अभी क्या 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30। तो मैं एक काम करता हूँ, 60 डिग्री पढ़ लिया, 45 पढ़ लिया और 30, तो मैं 30 45 से पहले लिखता हूँ क्योंकि छोटा उससे, ठीक है। अब इससे भी छोटा होता है एक 0 डिग्री और इससे बड़ा एक है 90 डिग्री। तो अब इन दोनों की वैल्यूज हम जाने कैसी होगी। देखिए टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए हम आपको बता दें कि साइन 0 डिग्री जो होता है, ठीक है, जो साइन 0 डिग्री होता है वो 0 होता है, ठीक है। कॉस 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। और tan 0 डिग्री निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया था tan का फॉर्मूला जब पहले लेक्चर में पढ़ाया था टी रेशियो में, कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन होता है p/h और कॉस होता है b/h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कर दिया p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो tan होता है। देखिए तो tan की वैल्यू क्या होता है साइन अपॉन कॉस, भाई tan की वैल्यू हो गई साइन अपॉन कॉस। जैसे आप साइन अपॉन कॉस कर लो, यानी 0/1 कर लो, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आंसर आएगा 0। ओके, तो 0/1 0। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, कॉट थीटा की, तो मैं बता दूं कॉट 0 डिग्री, तो कॉट किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है। तो 0/1 लिखा, देखिए 1/tan लिखेंगे tan 0, और 1/tan की वैल्यू 0, तो 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ये डिफाइन ही नहीं है। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते कि 1/0 क्या होता है, अप्रॉक्स टेंड करता है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, तो हम इसे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ओके, अब क्या होगा कि कॉस का उल्टा होता है रेसिप्रोकल सेक 0, तो सेक 0 होता है 1/cos 0, तो 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो इसका भी आंसर आ गया सेक 0 का 1, ठीक है। अब साइन 0 पता है हमको, तो अब हम cosec 0 निकालें। cosec 0 किसका उल्टा होता है साइन 0 का, तो साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी क्या हो गई हमारी नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये भी हमारी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 1/0 ये डिफाइंड नहीं है। 0 से आप कैसे डिवाइड करोगे, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, कई 1 आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये डिफाइंड ही नहीं है हमारा, ठीक है। ओके, 0 से डिवाइड देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, किसी नंबर को 0 से अगर हम डिवाइड दें, ठीक है। अब जरा टी रेशियोज ऑफ 90 देख लीजिए जरा, इसी में टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री में जो पहली चीज होती है साइन 90, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, मैं सब एक टेबल बना के आपको समझा दूंगा, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप समझिए कि कैसे एंगल्स आ रहे हैं। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है,
tan 90, फिर से भाई tan 90 मतलब sin 90 अपॉन cos 90, तो sin 90 अपॉन cos 90 तो 1/0, यानी ये भी क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। समझ में आया ना कैसे भाई, tan क्या होता है, sin अपॉन cos होता है ना भाई। tan थीटा हमने पढ़ रखा था sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा मतलब 1, cos थीटा मतलब 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। इसी तरह मैं अगर मैं cot 90 कहूँ तो cot 90 हो जाएगा 1 अपॉन tan 90, और tan 90 अभी आप निकाल के क्या आए थे 1/0, ये इसी को तो आपने कह दिया क्या, नॉट डिफाइंड। तो tan 90 अगर आप इसमें रखो 1/0, तो 1/0 का मतलब हो गया 0/1, 0/1 सॉरी 0/1 मतलब 0, cot 90 की वैल्यू 0 भाई, 0/1 पॉसिबल है, 1/0 पॉसिबल नहीं है। 1 से डिवाइड दे सकते हो 0 को, 0 से किसी नंबर को डिवाइड देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ओके। फिर हो गया हमारा sec 90 डिग्री, sec 90 पता है मुझे 1 अपॉन cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो फिर से 1/0, यानी ये हो गया नॉट डिफाइंड ओके। फिर cosec 90, cosec 90 क्या होगा 1 अपॉन sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, तो cosec 90 भी हो गया 1। इस तरह से हमारे टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 हमने पढ़ लिया। वैसे एक टेबल फॉर्म में हम एक्सप्लेन करके बताते हैं और उसी को आपको याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं आएगा तो फिर अगर आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू नहीं पता है तो आपको ये एक्सरसाइज करने में दिक्कत होगी जो इसके बाद वाली में, ठीक है। ये तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी है, और आपको याद नहीं करनी, सिर्फ एक याद रखनी है साइन की, बाकी सारे आप बना लोगे। वो मैं सिखाता हूँ ट्रिक कैसे, ठीक है, आप जल्दी से पहले से नोट करो। इसको मैं हटा दूं, ठीक है। अब इसके जो टेबल फॉर्म बनती है जिससे हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू लर्न हो जाए, तो वो मैं बनाता हूँ, ठीक है। जल्दी से देखिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, मैं इसी में आपको ट्रिक बता दूंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। रट्टा नहीं मारना सारी चीज़ों का, एक आप याद रखिए, थोड़ा सा पेन चला लीजिए एग्जाम में, बाकी ट्रिक तो बहुत हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, इधर जो है वो एंगल की वैल्यू रखेंगे, कौन कौन से एंगल हमें रखने हैं वो सारे एंगल वो लिखे होंगे, ठीक है। और इधर हम रखेंगे क्या, अपने टी रेशियोज इस ऑर्डर में, ठीक है। तो जैसे मतलब पहला हो गया टी रेशियो हमारा साइन थीटा, दूसरा हो गया हमारा कॉस थीटा, तीसरा हो गया हमारा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, एंड देन फाइनल लास्ट में हो गया कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए जरा एक चीज़, ये पहला कॉलम हमारा बन गया, ये दूसरा हो गया, लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाए उसको इग्नोर करना, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है इतना, और मैं टर्निंग। तो पहला हो गया हमारा 0 डिग्री, देन हमारा 30 डिग्री ये लिखा हुआ है, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड फाइनली हमारा 9 डिग्री। क्या 90 तक ही होते हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत आगे भी चलेंगे। अभी आगे कैसे हम डील करेंगे बड़े एंगल्स को वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप, मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कहा था सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे और हमें सब कुछ आता जाएगा, ठीक है। बेसिक से हम पढ़ रहे हैं सब। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा की सारी वैल्यू, कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, पोजीशन। देखो ये ट्रिक है, याद करना पड़ेगा, तो एक बस एक याद रखना है आपको ट्रिक से, बाकी सब आप बना लोगे। कैसे? पोजीशन दे दो आप इसको। क्या पोजीशन का मतलब हो गया 0 1 2 3
4। ओके, ये आपने पोजीशन, कॉलम की पोजीशन दी थी, ये 0 नंबर कॉलम है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 0 नंबर दिया, ठीक है। और एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, क्या साइन के लिए लगता है ये, फॉर साइन वैल्यूज के लिए है क्या, लोकेशन अपॉन 4। बस आप ये याद रखो, लोकेशन अपॉन 4, ये साइन के लिए है लोकेशन अपॉन 4। तो पहले के लिए क्या है, लोकेशन हमारी क्या है, पहले 0 है, 0 डिग्री पर लोकेशन क्या है, 0 है, तो यहाँ डाल दो, क्या हो जाएगा 0/4, तो ये अंदर हो गया 0, आंसर आया 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0, मैंने पढ़ा भी है, थीटा की जगह 0 पुट करो, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, अभी मैंने कराया। अब आपने अगर राइट डाउन किया हो तो पेज पलट के देखिए। दूसरा है 30 डिग्री, साइन 30, लोकेशन क्या है साइन 30 की 1, तो 1/4, 1 का रूट हो गया 1 और 4 का रूट हो गया 2, पेज पलट के देखिए 1/2। ओके, लोकेशन अपॉन 4, लोकेशन कितनी है 2/4, कट हो गया रूट में 1/2, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, तो 1/√2। सबसे पहले तो यही प्रूफ कराया था मैंने। 60, लोकेशन अपॉन 4, लोकेशन हो गया 3, 3 का रूट √3, 4 का रूट 2, तो ये हो गया √3/2। लास्ट वन, लोकेशन अपॉन 4, लोकेशन 4 नंबर है और नीचे 4 है, 4 से 4 कट गया, 1 का रूट 1। ओके, तो ये हो गया हमारा 1। तो अगर आपको एक ये याद हो गया सिर्फ इस ट्रिक से, लोकेशन अपॉन 4 से, तो आप सारे बना सकते, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर साइन, ठीक है। अब जरा ठीक है, मुझे साइन आ गया, साइन में बना लूंगा, लेकिन बचे कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, उसको कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए बहुत ईजी। अगर आप याद कर सकते हो तो याद करो, अदरवाइज लोकेशन अपॉन 4 से साइन की वैल्यू टेबल बनाओ। हर क्वेश्चन में पेन चला लेना जल्दी से, और ये आपको लगेगा इतनी बड़ी टेबल कैसे बनाएंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, फिर क्वेश्चन में जो नीड है केवल उसकी वैल्यू लिखिए आप। यकीन मानिए 2 से 3 बार जैसे आप ये क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख जाओगे, आपको ये लर्न हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बस प्रैक्टिस पे आता है ये। अब कॉस का बनाना है तो आपने साइन ऐसे लिख दिया, आप कॉस उल्टे से लिखिए, यहाँ 1 है, यहाँ आपने लिख दिया √3/2 है, √3/2 लिख दिया, 1/√2 है, 1/√2, 1/2 एंड देन फाइनल 0। ओके, मैच कर लीजिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू 0। अभी मैंने कराया। tan क्या होता है, tan का फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है आपको, tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो डिवाइड कर दो साइन की वैल्यू को cos की, तो 0/1, 0 होता है, 1/0 नहीं पॉसिबल है, 0/1 पॉसिबल है, 0/1, 0 को 1 से 1 0 से 0 चला गया, 0 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करिए तो 2 से डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, ऊपर न्यूमरेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में बचा √3, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, पेज पलट के देख सकते हैं, ये पूरे से पूरा कैंसिल हो गया 1, इसके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर में बचा √3, डिनोमिनेटर में बचा 1, तो डिनोमिनेटर 1 लिखिए या ना लिखिए, 1/0 ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड, 1/0, 1/0, 0 से डिवाइड ही नहीं जाएगा। फिर कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, ये है हमारा 0/1, तो अगर कॉट मतलब 1/0, भाई कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो tan का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 0/1 है, तो अब इसको 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड, वही वाला केस आ जाएगा ना 1/0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। आप पेज पलट के देख सकते हैं, 0/1 है, कॉट में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1/√3, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए √3, 1/1 है ये, तो 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी अगेन 1, √3/1 है ये, तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3। और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0, तो इसका रेसिप्रोकल 0/1, और 0/1 क्या होता है 0, 0/1 तो 0 होता है ना, ठीक है। अब सेक बनाना है, सेक के लिए क्या करेंगे, कॉस का उल्टा 1/1 है, तो रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2/1, इसका रेसिप्रोकल 2 और 0 का 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, ये भी हो गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0। ओके, अब देखिए जरा एक चीज, सेक थीटा निकलेगा। अब कॉसेक बनाने के 2 तरीके, कॉसेक का क्या मतलब होता है, कॉसेक का मतलब होता है साइन का रेसिप्रोकल, ये 0/1 है ना, तो इसका हो जाएगा 0/1 है ना, तो इसका हो जाएगा 1/0, और 1/0 पॉसिबल नहीं है, ये 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। ओके,
जिसे हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर लेते हैं, ठीक है। 1/0 तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ओके, नॉट डिफाइंड। अब देखिए जरा एक चीज़, ये चीज़ इसका हो जाएगा 2/1, तो इसको मैं केवल 2 लिख दूँ, इसका हो जाएगा √2/1, इसका हो जाएगा पलट के 2/√3, और ये 1/1 है तो ये पलट के 1 ही रहेगा। अब देखिए एक जादू दिखाता हूँ, सेक और कॉसेक बनाने का एक तरीका और है। आपने सेक को लिख लिया, जैसे आपने साइन को लिखा था, रिवर्स चला के आपने कॉस लिख दिया, वैसे अगर आपने कॉस के रेसिप्रोकल को लिखा है तो रिवर्स चला के आप साइन के रेसिप्रोकल को लिख सकते हैं। पहले इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, देन इसको, और फिर इसको। तो अगर आपको रेसिप्रोकल वाला मेथड याद है तो आप वैसे कर लीजिए, अदरवाइज आप ऐसे याद कर लीजिए। तो ये समझ में आया, sin 0 की वैल्यू, साइन बनाने का मतलब लोकेशन बाई 4 करके आपने सारी वैल्यूज निकाल ली। फिर कॉस के लिए आप रिवर्स चला लिए, tan के लिए sin थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लिया, तो वो 0/1 0 होता है, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। ये डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, डिवाइड करना आपको आता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, जो बच रहा है उसको उस प्लेस पर लिख दो। जैसे इसमें डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 बचा, डिनोमिनेटर में √3 बचा, लिख दिया। 1/0 नॉट डिफाइंड। tan निकालना है तो tan में आप ये भी कर सकते हो, आप चाहो तो कॉट निकालने के लिए tan का रेसिप्रोकल कर लो, नहीं एक तरीका वो भी मैंने बताया कि tan के रिवर्स में लिख दो, पहले नॉट डिफाइंड, √3 1/√3 0, बहुत तरीके हैं, ठीक है। साइन लिखो तो कॉस उसका रिवर्स, tan लिखो तो कॉट उसका रिवर्स, सेक लिखो तो सेक कॉसेक उसका रिवर्स। लेकिन बात आती है सेक कैसे लिखेंगे, तो सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, आप रेसिप्रोकल करके, अगर आपको रेसिप्रोकल मेथड आता है तो आप साइन का रेसिप्रोकल लिखोगे कॉसेक मिलेगा, कॉस का रेसिप्रोकल लिखोगे सेक मिलेगा, tan का रेसिप्रोकल लिखोगे कॉट मिलेगा। आप रेसिप्रोकल मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से ऐसे नोट कर लीजिए, फिर एक दो एग्जाम्पल हो जाए, ठीक है। हटा दूँ, ओके, हटाता हूँ। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए आप, ठीक है, एक एग्जांपल देखिए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन आप ऐसे लिख दोगे, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। अब बात आपको वही ना, आपको sin 60 पता है ना cos 30 पता है, कुछ नहीं करना है आपको, तुरंत आपको टेबल बना लेनी है, ज़्यादा मेहनत नहीं। 0 30 45 60 और देन 90। देखिए एक दो बार आप करोगे तो तुरंत आपको याद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आएगा साइन थीटा, और आपको दो ही चीज़ों की जरूरत है इसलिए दो के टेबल बनाइए। क्या बताया था मैंने, लोकेशन आप लिख लो साइन के लिए, 0 1 2 3 4, तो 0/4 0, ये हो गया 1/4 यानी 1/2, ये हो गया 2/4, तो 2/4 कैंसिल हो गया, 2/4 कैंसिल हो गया, 1/√2, तो 1/√2, ये हो गया √3/2, और ये हो गया 1। अब इसको रिवर्स चला दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है, ये रिवर्स हो गया। अब देखिए मुझे इन्हीं की वैल्यू चाहिए, तो sin 60 की वैल्यू कितनी है आप देख लीजिए यहाँ पर, √3/2, लेकिन ये याद हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 30 सॉरी √3/2, ठीक है, माइनस, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 60 की वैल्यू हो गई ये रही 1/2, और sin 30 की वैल्यू भी 1/2। तो अब देखिए कितना हो गया, √3 इंटू √3 3, क्योंकि रूट का रूट से मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 1/4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें आप, 4 3 - 1, तो ये हो गया 2/4, 2 से ये कट गया तो 1/2, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से आप इसे नोट कर लें अपनी कॉपी में। समझ में आया ना, sin 60 की वैल्यू ये रही, cos 30 की वैल्यू ये रही,
cos 60 की वैल्यू ये रही, एंड देन sin 30 की वैल्यू ये रही। इन सारी वैल्यूज़ को हमने रखा, फिर बेसिक मैथमेटिक्स लगाई है और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन हुआ है इसमें। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ में आया? ठीक है, हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं टेबल बनी रहने दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस में 1/8 कॉट स्क्वायर, कितना हो गया ये 60। ठीक है, 60 है ये, 60। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, ठीक है, इसको करें। देखिए सॉल्यूशन, एक मिनट, यहाँ ये प्लस है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 4 tan स्क्वायर 30 हाफ साइन स्क्वायर 90 प्लस हाफ 1/8 कॉट स्क्वायर 60। अब बात आती है यहाँ tan और कॉट भी चाहिए, तो एक काम करो, इसी में tan भी पढ़ा लो। कैसे बढ़ाते हैं tan? tan कैसे निकालते हैं? tan होता है साइन अपॉन कॉस, tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस मतलब साइन अपॉन कॉस, 0/1 0 होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे रूट, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 और नीचे √3। ठीक है, अब इसको करेंगे तो पूरे से पूरा कैंसिल 1, ये करेंगे तो नीचे 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √3 और नीचे 1 बचा, 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, हिंदी मीडियम यहाँ लिखते हैं परिभाषित नहीं। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ आपने सीधी चलाई है tan में उसी को उल्टा चला दीजिए। तो नॉट डिफाइंड को मैं ND लिख दे रहा हूँ, थोड़ी देख ली। ठीक है, तो ये हो गया √3, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 0। ठीक है, देखिए साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 जल्दी से देखिए, खुद ही देखिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, आप भी याद करो। ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ठीक है, cos 45 की वैल्यू, दोनों 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2। ठीक है, प्लस 4 tan स्क्वायर 30, tan 30 ये रहा 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर प्लस 1/8 cos 60 की वैल्यू, cos में ये रहा, वो रहा 60, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जनरली बस आपको बेसिकली सॉल्व करना है, इसको बहुत इजी मैथमेटिक्स है। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 2, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, प्लस 4 1/√3 का मतलब 1/3 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो आप लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, 1/8, चलिए एक काम करता हूँ लिख देता हूँ। ठीक है, 1/8 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/8 4/3 1/2 और 1/32। ओके, अब इसको क्या करना है, बस एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, मेरे ख्याल से 32। 32, ये कितना होगा 4, ये कितना हो गया, एक मिनट, 32 नहीं आएगा, सॉरी। इसका एलसीएम ले लें आप, 8 3 2 और 32। देखिए 2 से करेंगे 2 4 जा 2 1 जा 2, 16 2 जा 2 2 जा 4 3 1 और ये हो गया 8। फिर 2 से करेंगे तो ये हो गया 1 3, ये हो गया 4। फिर 2 से करेंगे तो 1 3 1 2, फिर 2 से करेंगे तो 1 3 1 1, फिर 3 से कर देंगे 1, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 3 जा 32 3 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 96। ठीक है, जल्दी से 96
ठीक है, करिए। 8 से कर लीजिए तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी ये बचा कितना 3 2 जा 6 2 जा 12, यहाँ आएगा 12। यहाँ आप करेंगे तो कितना 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32 32 4 जा 4 दूनी 8 और 4 3 जा 12 128। फिर ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 2, तो 2 हट गया, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 16 3 जा ओहो, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गई एक मिनट। शिट, cot 60, मैंने सोचा cos 60 है। cot 60 की वैल्यू 1/√3 है। ये हो गया 1/√3, तो ये हो जाएगा 3। हाँ अब ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 4/3, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 8 24। ठीक है, अब इसका एलसीएम आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा 24। तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 8 जा 24, 8 4 जा 32, ये हो गया 12 और ये हो गया 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना जा रहा है ये आपका, ये हो गया 12 3 15 और 1 16, 16 और 32 हो गया 48, 48/24 कट गया, कितना आ गया 2। यही आंसर है। यहाँ cot 60 है, मैंने सोचा cos 60। ठीक है, ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शो दैट cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, ठीक है, इक्वल टू में cos 90। ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ में लिखेंगे, या हम इसको लेते हैं पहले LHS। क्या हो गया हमारा cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, तो ये cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2। याद रखिएगा, जो cos 30 की होती है वैल्यू वही sin 60 की वैल्यू होती है, और जो cos 60 की वैल्यू होगी वही sin 30 की वैल्यू होगी। आप टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री ये एंगल्स होते हैं, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कितना हो गया √3/4 माइनस √3/4, यानी ये हो गया आंसर 0। RHS कितना आएगा इसका cos 90, और cos 90 की वैल्यू जरा देखिए, cos 90 की वैल्यू देखिए जरा, cos 90 की वैल्यू 0। तो इस तरह से सिंस LHS इक्वल टू RHS, hence cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 इक्वल टू में cos 90 वेरीफाइड। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए अगला एग्जांपल, टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई, पहला वाला हमें करना है वेरीफाई, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड बी में हमें करना है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, हमें ये दो चीज़ें वेरीफाई करनी है। तो फर्स्ट नंबर वाला हम वेरीफाई करते हैं, LHS साइन थीटा, साइन 2 थीटा, तो पुटिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, LHS इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 इंटू
30 डिग्री 60 डिग्री, तो LHS की वैल्यू हो गई, साइन 60 की वैल्यू हो गई हमारी √3/2। अब इसी तरह हम RHS कर लें। RHS की वैल्यू हो गई हमारी 2 sin थीटा cos थीटा, पुटिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। देन RHS हमारा कितना हो गया 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री। इसमें कर देता हूँ आगे, उधर जगह नहीं बची, ठीक है। तो 2 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ओके। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, मल्टीप्लाई ये 2 से 2 कैंसिल, तो √3/2। अब जरा LHS देखिए, ये रहा हमारा, और RHS देखिए √3/2 वही बराबर है, ठीक है। सिंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस हम कह सकते हैं sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, ओके। वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह sin 3 थीटा करना है, तो sin 3 जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इसी में कर देता हूँ। हो गया, देखिए sin 3 थीटा करना है, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी रखी है 30 डिग्री, तो यहाँ 3 इंटू 30 डिग्री, sin 30 मतलब 3 3 9, sin 90 डिग्री, ओके। sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो LHS की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री हो गई हमारी, ठीक है। अब देखिए जरा, हमें जो प्रूव करना है RHS में है हमारा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो पुटिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन 3 sin थीटा मतलब sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ, तो RHS हमारा कितना हो गया 3 sin 30 डिग्री। मैं चेक कर ले रहा हूँ फ्रेम में है या नहीं है, जी है, sin 30 डिग्री, तो ये हो गया कितना 3 sin 30 की वैल्यू होगी 1/2 माइनस 4 sin 30 1/2 का होल क्यूब sin 30, तो ये हो गया 3/2 माइनस 4 1/2 का क्यूब हो गया 8, तो ये कैंसिल हो गया, तो 3/2 माइनस 1/2 देखिए 4 1 जा 4 4 2 8, LCM 3 माइनस 1, ये हो गया 2/2 कैंसिल हो गया 1, ये हमारा हो गया RHS। तो इसमें लिख दें, उधर नीचे यहाँ प्लेस नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ, सिंस LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1, दोनों हमारे 1 आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये हमारा प्रूव हो गया। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, sin 3 थीटा इक्वल टू इतना प्रूव करना था, तो इसमें थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट कर ली, थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री पुट कर दी, तो ये sin 90 और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह इसमें जब पुट करी sin 30 की वैल्यू 1/2 पुट करी, जनरल मैथ लगाई, और हमारा आंसर कितना आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, तो LHS और RHS दोनों 1 है, इसलिए sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा के बराबर होगा। नोट कर लीजिए, हो गया, हटा दूँ, 1 2 3 डन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारी, ठीक है। अगला एग्जांपल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें कहा गया है अगर इफ a इक्वल टू 60 डिग्री, यानी क्वेश्चन में कहीं a होगा, b इक्वल टू 30 डिग्री, देन वेरीफाई साइन a माइनस बी बराबर साइन a कॉस b माइनस कॉस है साइन b। आगे आप ये पढ़ोगे तो ये साइन के एंगल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, ये आप हायर लेवल में पढ़ोगे क्लास में, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है,
लेकिन आपके सिलेबस सिर्फ इसे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करें, हम पहले LHS ले लें, क्या ले लें, नाउ वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो LHS ले लिया हमने, कितना, साइन A माइनस B। तो क्या लिखते हैं, पुटिंग A इक्वल टू 60 डिग्री एंड B इक्वल टू 30 डिग्री, जैसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ पुट करा, क्या हो जाएगा LHS फिर हमारा, साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 60 माइनस 30 कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो LHS की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। RHS कितना होगा, RHS है हमारे पास साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हम इसमें वैल्यू रखेंगे क्या, A और B की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या पुटिंग A इक्वल टू 60 डिग्री एंड B इक्वल टू 30 डिग्री, देन ये पुट कर दें इसमें। तो RHS हमारी कितना आ गया, साइन 60 कॉस 30, B की जगह 30 माइनस कॉस A की जगह 60 और B की जगह 30। अब ज़रा ध्यान से रखिए, इधर प्लेस नहीं, मैं उधर लिख रहा हूँ। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो RHS हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया जो साइन 60 की होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू जो कॉस 60 वही साइन 30, ठीक है। तो 1/2, ये कितना हो गया, √3 इंटू √3 3 और 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, कितना हो गया 3 माइनस 1/4। तो 2/4 ये कैंसिल हो गया, 1/2 ये हमारा हो गया RHS की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं सिंस LHS इक्वल टू RHS दोनों 1/2 के बराबर हैं, हेंस हम कह सकते हैं साइन A माइनस B इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं देख लूँ फ्रेम में है सब कुछ। हाँ जी, तो ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। इसमें दो एंगल्स दिए हुए थे A एंड B, 60 और 30। तो हमने क्या करा, पहले LHS में A और B की वैल्यू पुट करके मैं कैलकुलेशन कर ली इसकी, और फिर RHS में A और B की वैल्यू रख के टेबल से वैल्यू सेटअप करी और उसको कैलकुलेट कर लिया। तो LHS और RHS की दोनों की वैल्यू 1/2 आई। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में वेरीफाई करना था वो हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब बात आती है जो वैल्यूज मैंने यहाँ रख दी, तो ये इस टेबल की वजह से हो पाए हैं, और जब तक टेबल नहीं याद होगी तब तक एक्सरसाइज नहीं लगेगी। तो इसकी एक्सरसाइज करने से पहले, मैं इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, तो उस एक्सरसाइज से पहले आप इसके सारे एग्जाम्पल करिए और ये सारे याद कर लीजिए वैल्यूज, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और बचा है एग्जाम्पल में, ठीक है। गिवन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड एंगल A एंड एंगल C। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। ये B है, ये A है और ये C है। B पर 90 डिग्री है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर। हमको एंगल C पूछा गया है और एंगल A पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये देखो किसके सामने, C के सामने, तो ये परपेंडिकुलर हो गया C के लिए और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमको पता है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमको पता हो, तो दैट इज साइन।
तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन जो वैल्यू हमको दी हो पहले उसी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाइए तो हमें वो एंगल पता हो जाएगा। तो ये कितना हो गया परपेंडिकुलर हमारे पास, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया, ए सी। तो साइन सी, बेस निकालने कोई आवश्यकता नहीं, वरना बेस निकाल के भी आप कर सकते हो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पकड़ के, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 3/6, तो ये कितना हो गया साइन सी बराबर 1/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में होती है 30 डिग्री वैल्यू, कितना 30। तो साइन सी बराबर साइन 30, और ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, साइन थीटा इक्वल टू साइन डिग्री। तो मैंने कहा था कि ये सी इस थीटा के बराबर होता है, लेकिन ऐसे नहीं लिखते कि साइन से साइन काट दिया, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या, ऑन कंपेयरिंग, हम कराते हैं कंपेयरिंग। और ये कंपेयरिंग कैसे, लास्ट एक्सरसाइज में ऐसा ही एक क्वेश्चन था मैंने कराया, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग एंगल सी इक्वल टू कितना निकल के आ गया 30 डिग्री, हैंस एंगल सी हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब बात आती है एंगल ए कितना होगा, तो हम इसके लिए करेंगे, ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180, क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये हमें पता है कि आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। एंगल ए कितना निकालना है, एंगल बी हमारे पास 90, एंगल सी हमारे पास 30, और ये हो गया 180। तो यहाँ पर जगह नहीं, मैं टेबल हटा दूँ, प्लेस नहीं बची यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 बराबर में 180, ए बराबर 180 माइनस 120, तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एंगल ए कितना हो गया 60 डिग्री। जनरली ये हमारा अगर हमें 30 डिग्री निकल के आया है तो ये 60 होगा, तभी तो 60 और 30 90 और 90 और 90 180 बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, हेंस एंगल ए हमारा 60 डिग्री होगा, एंगल सी हमारा 30 डिग्री होगा। यही दो हमारे रिक्वायर्ड आंसर हैं, ठीक है। तो यहीं पर ये क्लास रोकते हैं और इसकी एक्सरसाइज आप ट्राई करिएगा। वैसे तो एक्सरसाइज का लेक्चर आएगा, लेकिन उससे पहले आप इन एग्जाम्पल्स को फिर से करिए, और बुक है RS अग्रवाल, जितने एग्जाम्पल्स रह गए हैं आप खुद से लगाइए और एक्सरसाइज पर प्रोसीड करिए। जो क्वेश्चन नहीं आएगा जब मैं एक्सरसाइज की वीडियो डालूंगा आप उससे मैच कर लेना। और जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया, आप वहाँ से जाके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें, देन इस लेक्चर पर आएँ, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।